तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉर्निंग मैथ्स में। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज, मतलब श्रेणियाँ। तो श्रेणियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, आज उसी बारे में चर्चा करेंगे। देखिए वो होती क्या हैं कि किसी भी टर्म के बीच अगर जो संबंध है वो सेम है, ठीक है, और वो सेम लगातार चलता जा रहा है तो वही क्या है, हमारी श्रेणी है, ठीक है, वही क्या है, हमारी एक सीरीज है। अब सीरीज के ऊपर यहाँ पर 3 मेथड होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जब पदों के बीच जो है वो सेम गैप है, ठीक है, तो वो क्या है, वो समांतर श्रेणी है। या आप दूसरी भाषा में कहें कि पदों के बीच अगर समान अंतर है, मतलब उनका डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है, तो वो समांतर श्रेणी होती है। नेक्स्ट हमारी आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स हैं उनमें हर टर्म में एक सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती रहती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, उसमें 3 की मल्टीप्लाई होने के बाद नेक्स्ट टर्म आएगी 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 9, फिर 3 की मल्टीप्लाई मतलब 27। तो हर टर्म में क्या होती जा रही है, 3 की मल्टीप्लाई होती जा रही है। वो क्या है हमारा, वो है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। थर्ड होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, उसे बोलते हैं हिंदी में हरात्मक श्रेणी। मतलब क्या होता है उसमें, इसमें सारे रूल जो होते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉलो करते हैं, लेकिन वो 1/, में आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना, डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं हम समांतर श्रेणी की, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ जी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, इसका जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा इसके नाम में ही है, ठीक है। समान अंतर, मतलब पदों के बीच समान अंतर, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि पदों के बीच में, टर्म्स के बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। सभी में देखिए 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, ये है एक समांतर श्रेणी, ठीक है। तो अब इसको कैसे फॉलो करना है, कैसे इसको सोल्व करना है, किस तरह से इस पर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है Tn = a + n-1 × d, ठीक है। ये फॉर्मूला है Tn = a + n-1 × d। ये किस लिए काम आता है? ये आता है इसमें टर्म्स निकालने के लिए। मतलब देखिए इसमें क्या, कितनी चीजें दी हुई हैं, 1, 2, 3, 4 टर्म्स दी हुई हैं। 4 में से 3 टर्म आपको पता होंगी और चौथी टर्म आपको निकालनी होगी, ठीक है। तो क्या पूछ सकता है इसमें, ये Tn क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। Tn है nth टर्म, मतलब nवां पद। समझ पा रहे हैं भाई? ए है फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या, ठीक है। और d क्या है, d है हमारा डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट टर्म्स, मतलब इसे लिख सकते हैं हम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। समझ पा रहे हैं भाई? तो इसको डिटेल में देख लेना, छाप लेना, ठीक है, लिख लेना, और कॉपी पेंसिल लेकर बैठना। इनको जो मेन टर्म्स हैं उनको लिख लेना, ठीक है। जब तक हमें इनके बारे में नहीं पता होगा तब तक हम नहीं कर सकते इसको। तो Tn मतलब nth टर्म, अगर हमें 5वां पद निकालना है तो T5 निकाल दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा T5, मतलब कि 5वीं टर्म आ जाएगी, ठीक है। अगर हमें निकालना है 10वां पद निकालना है तो T10 निकाल देंगे, और T10 निकालते ही हमें मिल जाएगा 10वां पद, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के बारे में पूरा लिख लेना, इसके बारे में जो जो जानकारी है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या की, पद कितने हैं। d डिफरेंस है, मतलब कोई भी 2 पद जो लगातार पद हैं, 2 टर्म्स को उठा लीजिए, उनका डिफरेंस जो होगा वही हमारा d होगा, ठीक है। a क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। अब देखिए इसी को फॉलो करते हुए इसका हम 50वां पद निकालते हैं।
15th टर्म, ठीक है, 15th टर्म। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, ए कितना है जी 1 है, एन कितना है 50 है, डी कितना है, देखिए सब में 2 का डिफरेंस है ना 2 है, तो इसकी वैल्यू आप रख दीजिए इसमें। तो T50 इज इक्वल टू T50 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, 50 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 2, तो 1 प्लस 49 इंटू 2 98 मतलब 99, तो 50वां पद जो आएगा वो हमारा हो जाएगा 99। कितना सिंपल है, ठीक है। देखिए बेसिक किसी भी चीज़ का ज़रूरी है पढ़ने से पहले, ठीक है, हर चीज़ की जानकारी लेने से पहले। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे जी ये तो बड़ा ही इजी है, बहुत अच्छी बात है, इजी है, ठीक है, और आपको इजी भी लगना चाहिए क्योंकि इजी चीज़ें इजी होती हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ से आपका बेस स्टार्ट होता है। लास्ट में वीडियो को देखते रहिए, लास्ट में ऐसे ऐसे सवाल हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो सीजीएल के मेंस तक में पूछे गए हैं, ठीक है। और अगर ना हो तो भैया आज के बाद वीडियो मत देखना, समझ पा रहे हो ना, लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो इसे हटा दें। तो यहाँ तक तो बात थी हमारी। देखो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके ऊपर, सिर्फ जो भी आपको मिले एग्जाम में, मतलब कि किसी भी बुक में उसमें से उठाकर आप कर लेना, बहुत ही आसान है, हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था हमारा, दोबारा याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये टर्म्स निकालने, इसमें 4 पद दिए हुए हैं, 4 टर्म्स हैं, ठीक है, 4 कह सकते हैं अचर राशियां हैं, उनमें आपको 3 दे देगा और चौथा आपसे पूछ लेगा, सिंपल है। अब देखिए इसमें पदों का योग की एक बात करेगा, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है, कि हमें सम निकालना है पदों का, ठीक है, टर्म्स का। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ कैसी है, ठीक है, समय जरूर लग जाएगा लेकिन आज के बाद भूलोगे नहीं, ठीक है, कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी भी टीचर की। तो Sn इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, सेम है। n मतलब सभी ने पढ़ा था अभी, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं टोटल, n मतलब प्रथम पद, मतलब सॉरी a इक्वल टू प्रथम पद, n फिर से आ गया, ठीक है, और d सर्वांतर, मतलब कि उनके बीच का डिफरेंस, किसी भी 2 पद के, जो लगातार जो 2 पद हैं उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है हमारा, d होता है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब देखिए इसमें कुछ सवाल आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि जी ये सीरीज दे दी और सीरीज में डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा जी इसके इतने पदों का योग क्या है ना। अब कुछ अलग तरीके से सवाल पूछने लगा है, ठीक है, कैसे, जैसे कल हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स पढ़ा था। तो उस नेचुरल नंबर्स में क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने पढ़े थे इवन नंबर्स, ठीक है, उसमें क्या था 2 4 6 8, ठीक है। हमने पढ़े थे ऑड नंबर्स, क्या था 1 3, ठीक है, जो अभी लास्ट में हमने किया भी था वो भी क्या था हमारा एक ऑड नंबर था। तो ये सारे तीनों जो चीज़ें हैं ये तीनों कैसी हैं, ये तीनों समांतर श्रेणी में ही आते हैं। क्यों, देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, समांतर श्रेणी तो है, सबके बीच में एक का ही तो अंतर है, समझ पा रहे हैं ना। जब एक का अंतर है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, क्यों, क्योंकि सब में सेम डिफरेंस है। अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो एक बात बताइए, जब भी आपसे 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो वहां निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला भी है और ये इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आपको एक बहुत आसान तरीका बता दे रहा हूं। देखिए जब भी प्राकृतिक संख्याओं की बात होगी, ठीक है, a हमेशा 1 होगा, समझ पा रहे हो ना, डिफरेंस भी हमेशा क्या होगा 1 होगा, d की वैल्यू 1 और a की वैल्यू भी 1। जब आप इसमें पुट करेंगे, घर पे सोल्व करना इसको, ठीक है, और जिसको भी नहीं आता, ठीक है, और उसका आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना यस आपने ठीक कहा था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। जब आप इसमें a की वैल्यू रखेंगे और d की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक चीज़ निकल कर आएगी, वो क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल कर आएगा।
और वो योग क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, जिसको विजिबल ना हो देख लेना एक बार, n इंटू एन प्लस 1/2 ये निकल कर आएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। चेक करने के लिए एक काम कर लेते हैं, क्योंकि सभी को पता है 1 से 10 तक का योग, 10 तक का योग निकालते हैं, मतलब 1 से लेके 10, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 10 गुणा 11/2 कितना होता है जी, 55 होता है ना, आ गया। तो आप 100 तक का भी निकाल सकते हैं, 100 का निकालेंगे तो कैसा आएगा, n की वैल्यू 100 रखेंगे, 100 इंटू 100 प्लस 1 101/2, इसे काटेंगे 50 और 50 इंटू कितना हो जाएगा 50, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5050। कितना सिंपल था, समझ पा रहे हैं ना सभी। तो प्रथम, अब देखिए एक समस्या और आती है, इसको हटा देता हूं मैं। आपसे वित्त से पूछ लेता है, ठीक है, वित्त से कैसे, मतलब कि जी 101 से लेके और 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 1 से मतलब 101 से लेके 200 तक की, सवाल में देखना क्या है, 101 से लेके 200 तक की, तो मतलब इसमें 101 भी इंक्लूड है और 200 भी इंक्लूड है। लेकिन हमें जो फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2, जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें कभी भी वित्त से संख्या निकाल कर नहीं देता, हमें हमेशा निकाल कर देगा 1 से। तो आप क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 100 तक निकालिए, मतलब 200 तक, ठीक है। तो 200 इंटू 201/2 माइनस कर देंगे 1 से लेके 100 तक का योग, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो 100 इंटू 101/2, ठीक है, तो कितना हुआ 100, मल्टीप्लाई करेंगे 20100 माइनस 50, मतलब अभी निकाल भी चुके हैं हम 50, ठीक है। अब 5050 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15050। समझ पा रहे हैं भाई, इतना ही आएगा ना, एक बार देख लेना कैलकुलेशन क्या है। तो 15050 इसमें से आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन को 5 मिनट में चुटकी में कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई ट्रिक भी है तो मैं उस ट्रिक को आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये जो क्लास है, ये वाली जो वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक चाहते हैं, बिल्कुल एकदम नींव को मजबूत रखना चाहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लेकर चलेंगे और ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इनकी बहुत सारी ट्रिक भी है, ठीक है। चलिए, हो गया ना, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 2 4 एंड समथिंग, मतलब कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये हमारी है समांतर श्रेणी तो है ही, साथ में ये कौन से नंबर हैं, ये इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब इवन नंबर्स में क्या करना है जी, आप इवन नंबर को अगर देखें तो ए हमेशा हमारा क्या आएगा 2 आने वाला है, बीच का डिफरेंस हमेशा क्या आने वाला है, ये भी 2 ही आने वाला है, ठीक है। तो a बराबर 1 और a बराबर 2 और n बराबर नहीं, d बराबर भी 2 अगर हम रखें, कौन से वाले फॉर्मूले, वही जो यूनिवर्सल फॉर्मूला था, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में अगर आप ये दोनों वैल्यू रखते हैं तो Sn बराबर निकल कर आएगा हमारा n इंटू एन प्लस 1, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रथम n सम संख्याओं का योग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना n इंटू एन प्लस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब देखिए इसमें एक लोचा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने में। क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि जी 100 तक की सभी 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए, है ना, 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। मतलब 100 तक की, 1 से लेके 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो एक बात बताइए, हमें 100 तक कितनी सम संख्याएं मिलेंगी, 50 मिलेंगी, क्योंकि 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। तो n की वैल्यू कितनी आई 50, तो 50 मतलब 50 गुणा 51 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2550, 2550। समझ पा रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2550, 1 से लेके 100 तक,
टोटल आधी सम आधी विषम, 50 सम और 50 विषम। तो वहां से हमारा फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1, मतलब कि 50 गुणा 51, और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो कितना आ जाएगा, 2550 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन याद रखना, ध्यान से सुनना। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, प्राकृतिक नहीं सम, ठीक है, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग। तो 100 सम संख्याएं, पहली सम संख्या 2, दूसरी सम संख्या 4, तीसरी सम संख्या 6 एंड सो ऑन। 100वीं सम संख्या कितनी हो जाएगी, 200। समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए इस सवाल में n की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 100। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा Sn बराबर 100 गुणा 101, और ये कितना आ जाएगा 10100, यही हमारा आंसर होगा। समझ गए, क्लियर है भाई सभी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर बीच से पूछ लिया जाए, ये भी हमें हमेशा कहाँ से देगा, शुरुआत से देगा। अगर हमें बीच से पूछ लिया जाए तो बीच से पूछने के लिए हम क्या करेंगे कि लेके शुरू से और एंड तक का जो टर्म है वहां तक निकाल लेंगे, और जहां तक हमसे नहीं पूछा गया है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट में इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आप कुछ काम खुद से भी करें। ठीक है, देखिए अब तीसरी चीज क्या है, एक सवाल और पूछा जाता है बीच का, कि यहां से यहां तक के बीच का, मतलब कि जैसे बोला गया 200 और 300 के बीच की सभी सम संख्याओं का या सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो मित्रों इसमें एक समस्या है, उसने कहा बीच का, तो बीच में कौन सी संख्या आएंगी, 201 और 299 तक की। तो 201 से 299 तक की पूछा है, समझ पा रहे हैं ना। तो आप क्या निकालेंगे, 299 तक निकालेंगे, ना कि 200 की निकालेंगे। तो ध्यान से सवाल करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है हमारा कि सभी सम संख्या तो हमारा हो चुका। ठीक है, अब बात करेंगे विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला टर्म हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा। जब वही उसी फॉर्मूले में ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहां पर आपको Sn निकल कर आएगा, Sn इक्वल टू एन स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल है, समझ गए। Sn इक्वल टू एन स्क्वायर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या ही जुबान पर रटी हुई है। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करें, ध्यान रखें, मैं विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहां क्या करना है, फिर से एक सवाल, फिर से वही 2 सवाल। मैं हमेशा जब भी क्लास में होता हूं तो क्लास में यही सवाल पूछता हूं, और उनमें से एक सवाल हर बच्चा गलत करता है। ठीक है, और मैं कह देता हूं कि मैं 2 सवाल बोलने वाला हूं और 2 सवाल में से एक सवाल गलत है, आप गलत करोगे। ठीक है, और वो फिर भी मुश्किल से 1 या 2 बच्चे को छोड़ के बाकी सारे के सारे गलत करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सवाल को ध्यान से नहीं सुनते, उन्हें लगता है कि आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन तो मैंने अब लपेटा। ठीक है, और वो लपेटने के चक्कर में वो खुद लिपट जाते हैं। समझ पा रहे हो ना। तो इसीलिए, और ये बात हकीकत भी है। ठीक है, हमारी रियल लाइफ पर भी लागू होती है। ठीक, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, हर लड़का, कोई ऐसा लड़का होगा जिसकी कभी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कभी लड़ाई ना हुई हो। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि कोई आपको दिखा मरा हुआ सा, ठीक है, मतलब हल्का माड़ा कोई लोंडा दिखाई दिया, तो आप क्या कर देते हो, भैया चलो कर दो चढ़ाई, है ना, चल सुल्तान कर दे चढ़ाई, वो वाला काम हो जाता है। और जहाँ दिखा आपको अरे ये हैवी है भाई, बॉडी शॉडी बना रखी है, वहाँ पे क्या होता है, पहले वेट कर लो, लोंडे को बुला लो, उसके बाद देखते हैं, है ना, यही होता है भी। तो वही चीज़ है। और वहाँ पता चला वो पतले से लोंडे की ज़्यादा तकड़े, मतलब यारी दोस्ती है, उसने आपसे ज़्यादा बुला लिए और वहाँ कुट के आ गए। ठीक है, तो वही वाला काम होता है जीनों में। ये सवाल लगते हैं हमें बड़े आसान से हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हम एकदम सोचते हैं बस करके आगे बढ़ो। ठीक है, उस चक्कर में क्या होता है, हम उसको गलत हो जाता है वो जल्दबाजी में, क्योंकि हम सवाल को ठीक से पढ़ते नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसने कहा पहला सवाल मैंने ये कहा कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। तो 100 तक की विषम संख्याएं, तो n की वैल्यू यहाँ 50 आएगी, है ना। और दूसरा सवाल प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 100 आएगी। तो दोनों का डिफरेंस चेक करना, फॉर्मूले में रखना, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। चलिए, तो पहले का आंसर आएगा हमारा कितना,
2500 और दूसरे का आ जाएगा हमारा 10,000, क्योंकि स्क्वायर ही तो करना है, स्क्वायर तो सबको पता होते हैं भाई इनके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। ध्यान रखना भाई, ध्यान से करना सवालों को, लास्ट में बहुत ही ज़बरदस्त सवाल मैं लेकर आऊँगा इसमें। ठीक है, और बहुत सारे सवाल कराऊंगा भी, कम से कम 4 से 5 सवाल कराऊंगा जो आपके सीजीएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या, अब बात करते हैं हम किसकी, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, n स्क्वायर, तो इनका जो सम होता है एस एन इक्वल टू, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। डिटेल में नहीं जाते इसका, डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अगर इसकी भी किसी को डिटेल चाहिए तो जरूर मैं इसकी डिटेल दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 क्या है ये, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योग। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है। चलिए इसको 10 लिख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 10 गुणा 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21/6। ये जो ऊपर वाली टर्म है 6 से हमेशा कटेगी। ठीक है, पूरी कटेगी। अगर कहीं कट नहीं पा रही है तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये सारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, जब फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो फिर यहाँ फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गलत किया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब ये 6 से पूरा कटेगा। कैसे कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 11 गुणा 11 सत्ते 77, 77 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 5, 35, हाँ जी ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 385। समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखिए बीच से पूछेगा तो बीच का भी वही काम कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं, देखिए एक नया फॉर्मूला है। ठीक है, वो शायद आपने कभी किसी किताब में देखा हो या ना देखा हो, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, क्या, इवन नंबर और ओड नंबर के स्क्वायर का योग। ठीक है, इवन नंबर और ओड नंबर के स्क्वायर का योग। देखिए इवन नंबर और ओड नंबर के स्क्वायर के दोनों का ही योग का जो फॉर्मूला है वो एक ही है, सेम है। ठीक है, यहां जरा ध्यान से देखें, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। यहां मैंने n कैपिटल लिया है। ठीक है, जहां पिछली जितने भी सवाल थे उनमें जो n लिया था वो स्मॉल था, और स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन इसका जो n है इसका मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है, कैसे, जैसे पहला सवाल ले लेते हैं, यहाँ देखिए पहला सवाल ले लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 11 स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या है 11, तो हमें n की वैल्यू 11 लेनी है। 11 इंटू 12 इंटू 13/6। ठीक है, तो 33 गुणा 13, 9 और 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 429। ठीक, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से हम n की बस लास्ट वाली वैल्यू उठा लेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि आप जब इसकी वैल्यू ले रहे होंगे तो सिर्फ लास्ट टर्म लेनी है, और दूसरी बात जब हमारी सम संख्या होगी तो लास्ट वाली संख्या क्या होगी, वो सम ही होगी, मतलब कि इवन नंबर होगी, और हम इवन नंबर को उठा लेंगे। चलो एक और कर लेते हैं ऐसा ही, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 12 स्क्वायर। ठीक है, तो 12 स्क्वायर रखेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 12 इंटू 6 दूनी 12। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए अभी, 2 इंटू 14 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 का स्क्वायर 269 169, और 169 में हम 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72 82 182। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 364। समझ पा रहे हैं भाई, देख लेना, मल्टीप्लाई अगर कहीं गड़बड़ हो तो सही कर लेना। चलिए भाई, हो गया। अब देखिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यही है कि जहां पर भी बिट से दिया है ये सारे फॉर्मूले आपको शुरुआत से आपको आंसर लेकर देंगे।
ठीक है। अगर आपको बीच से निकालना है तो पहले पूरा निकालिए, फिर जहां तक नहीं पूछा है, जैसे कि आपसे बोल दिया कि 12 से 25 तक की, ठीक है, तो 12 से पहले जितने भी हैं उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले 1 से 25 तक निकाल लीजिए, फिर 1 से लेके 11 तक माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं उनके क्यूब की, ठीक है। क्यूब बोले तो घन, ठीक है। तो 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, n की क्यूब, ठीक। तो ऐसे इसका जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? देखिए ये वाला तो जाना पहचाना सा लग रहा है, स्क्वायर उसका था नॉर्मल, है ना। उसमें जब स्क्वायर कर देंगे तो ये क्यूब का बन जाता है, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक निकालते हैं अभी। 1 की क्यूब प्लस 2 की, यही लिख लेते हैं, 10 की क्यूब। तो निकालेंगे क्या आएगा, 10 गुणा 11/2 की पावर 2, 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर सभी को पता है, 5 अंक 30, 25। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 30, 25। आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ध्यान से करिए इसको। अब देखिए हमने यहां सारे सवाल पढ़े हैं, ठीक है। हमने यहां इवन नंबर्स के स्क्वायर का देखा, ठीक है। हमने ओड नंबर का स्क्वायर देखा, हमने उनका नेचुरल नंबर देखा, सभी देखे, ठीक है। इवन नंबर और ओड नंबर के नॉर्मल इसके स्क्वायर भी देखे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अब कुछ जगह पर जैसे छोटे मोटे एग्जाम हैं उनमें तो आते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल एग्जाम है, आपके कांस्टेबल है, उसमें तो ये पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप सेंटर लेवल एग्जाम की बात करें तो उसमें इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते। तो उसमें इस तरह के सवाल क्या पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। और जो सवाल मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा था कि किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो सवाल जो मेंस के लिए बन सकते हैं उन सवालों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे सवाल है, 1 + 1/n+1, ठीक, प्लस 1 + 2/n+1 एंड सो ऑन 1 + n/n+1। देखिए ये सवाल इसमें बनेगा और इसमें पूछेगा का मान बताइए, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से सोल्व करिए, इसका आंसर क्या आएगा बताइए मुझे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करना है, इसको पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक बात बताइए, ये सभी जो है ये बॉक्सेस हैं, कितने बॉक्स हैं, कितनी टर्म है इसमें, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा होगा 3, देखो जी 3 क्या है, 3 नहीं है इसमें देखो बीच में डॉट डॉट आ रहा है ना, तो इससे ये पता चलता है कि कुछ टर्म्स इसमें मिसिंग हैं, जो इसमें छुपाई गई हैं। अब यहाँ से पता चल रहा है 1, 2, फिर आगे 3 होगा, फिर 4, और ऐसे यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है, n, इसका मतलब n टर्म्स हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस का निशान है, अगर मैं इसको ब्रैकेट को हटा भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना पता है कि इस ब्रैकेट, ये कितने ब्रैकेट है, n ब्रैकेट है, और सभी के साथ 1 जुड़ा हुआ है। तो 1 मतलब सब में एक सब में है, ठीक है। और वो कितनी बार है, n बार है। एक को अगर 5 बार जोड़ते हैं तो 5 आता है, एक को अगर 20 बार जोड़ते हैं तो 20 आता है, तो एक को अगर n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो क्लियर है कि इसको पूरा डिटेल में लिखते हैं एक बार, 1 + 1 + 1 प्लस कितनी बार, n बार, प्लस, ठीक है। यहाँ से देखिए 1/n+1 प्लस 2/n+1 एंड सो ऑन n/n+1, ठीक है जी। यहाँ से देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। यहाँ से 1/n+1 कॉमन ले लिया हमने, मतलब कि एलसीएम ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि क्या बन गया, प्राकृतिक संख्याओं का योग, और वो कितना होता है, n × n+1/2, यही तो होता है भाई। ये पूरी टर्म कट गई, ठीक है। तो n + n/2 बचा, एलसीएम लिया 2, तो कितना हो जाएगा, 2n + n = 3n/2। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आंसर आया 3n/2। समझ पा रहे हैं भाई सभी? तो ये सवाल जो है, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके सीजीएल मेंस के लिए भी अच्छे सवाल हैं, ठीक है। उसमें भी पूछे जा सकते हैं और पहले पूछे गए हैं, जाकर देखिए एक बार। हटा दें इसको। जिसको समझ में ना आया हो वो वीडियो को दोबारा चला कर देखें। एक और सवाल इसी के ऊपर, 1 + 1 स्क्वायर n × n+1, ठीक है, प्लस 2 + 2 स्क्वायर n × n+1 प्लस एंड सो ऑन
n प्लस एन स्क्वायर अपॉन n इंटू एन प्लस वन। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह से होगा, ध्यान से देखें इस सवाल को और करने की कोशिश करें। हो रहा है भाई सभी? देखिए कैसे करना है। यहाँ सभी में देखिए, ये तो हम देख सकते हैं, पहले वाली बात है 1 2 3 4 5 मतलब n टर्म्स हैं, n पद हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कॉमन, n इंटू एन प्लस वन, ये हम कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 कितनी बार जुड़ रहा है, n बार, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, कितना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सभी को पता है भाई, बोलो n प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। समझ पा रहे हो? अब देखिए n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन कॉमन ले लो बाहर। ये वो सवाल हैं जब आपने पहले किए हुए हैं ना तो आप डायरेक्ट आंसर मारते हैं, ठीक है, ये समय बचाते हैं सवाल इस तरह के। तो 1/2 प्लस 2n प्लस 1/6, ठीक है, कैंसिल आउट। एलसीएम कितना आया जी हमारा, 6 आया, तो 3 प्लस 2n प्लस 1, ये जुड़ जाएगा, कितना हुआ 2n प्लस 4/6, 2 कॉमन लेके काट देंगे, कितना बचेगा n प्लस 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? इजी है। लग रहा होगा जी बोर्ड भर दिया, ऐसा कुछ नहीं है भैया, डायरेक्ट आंसर आते हैं इसको, ठीक है। डिटेल में आपको इसलिए कराना पड़ रहा है क्या, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक। हर चीज़ की ट्रिक के पीछे मत भागा करो, ये ट्रिक ही है, ठीक। अगर आपको ट्रिक करना है, देखिए हर सवाल की एक अलग ट्रिक होती है, समझ रहे हैं, हर सवाल की एक अलग ट्रिक होती है। अगर हर सवाल की अलग ट्रिक होती है तो आप क्यों पढ़ रहे हो भैया, सवाल लट के चले जाओ, ठीक है, आंसर हटो, आंसर काम खत्म, सीधा टिक लगाओ जीएस की तरह। तो आप हमेशा ट्रिक की तरफ ना भागे, क्योंकि हर सवाल की अलग ही ट्रिक है, सवाल चेंज ट्रिक चेंज, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ें, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सवाल कैसा भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं अभी एक और इसी तरह का सवाल। चलिए, कुछ लोग कुछ काम आप भी करिए, ठीक है, आप सर्च करिए इस तरह के कोई भी सवाल हो, अगर सवाल होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको आपको सोल्यूशन दूंगा पीडीएफ के रूप में, या जैसे भी मुझे कुछ भी किसी भी तरह से कांटेक्ट करूंगा मैं आपको, और आपके पास तक इस सवाल को पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो आप इस तरह के सवाल देखिए। अब हम नेक्स्ट श्रेणी की तरफ चलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, ठीक है, इसकी बात करते हैं, जीपी की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ थोड़ा सा चेंज है, और इस पे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, जैसे 1 2 4 8 एंड सो ऑन, ये TN एन लिख देते हैं भाई, जो भी है, ठीक है। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, TN = AR⁴ ये होता है इसका फॉर्मूला। A वही है जी फर्स्ट टर्म, R क्या है, R है हमारा सार्वनुपात, या फिर सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये हमारा R हो जाएगा, और N सभी को पता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम इसमें अगर टर्म निकालनी है, सपोज कितना भी है, ठीक है, अगर आपको टर्म निकालनी है टर्म निकाल सकते हैं, जो आपका मन करे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा इसका योग, ठीक है, सम निकालने के लिए। तो सम निकालने के लिए क्या है, SN बराबर AR⁴ अपॉन R-1, ये इसका सम निकालने का है, मतलब योग निकालने का फॉर्मूला है। A वही फर्स्ट टर्म, R वही सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, 1 की आपको पता ही है, और R सेम ही है, और N बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इसको याद रखना, और ये तब है जब R की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, और इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सारे सवालों को कर लेंगे, ठीक है, किसी भी तरह का सवाल हो, ठीक है। अब एक नेक्स्ट आता है, जब R की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो, ठीक है, R की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो, या फिर आप कह सकते हैं R की दो कंडीशन है। पहली चीज़ तो R की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो वो पद हैं, जो टर्म्स हैं, वो इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहे हैं, तो S इनफाइनाइट जो होता है वो होता है A/1 - R, ठीक है। S इनफाइनाइट =
a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो इसके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं वो चीज़ देखते हैं। हटा दें, चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको यही दिखा रहे देते हैं। ये सवाल कैसे बनेंगे? एक सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है भाई? 1/2 की मल्टीप्लाई होती जा रही है ना, तो 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 अपॉन, इसको घटाएंगे तो एक में से आधा घटाया, आधा ही बचेगा, ये काटेंगे कितना आया 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना सभी? तो अगर इसको हम फॉलो करते हैं, मतलब इसको हम सोल्व करते हैं, तो आंसर आएगा 1। अब इसी के ऊपर एक और सवाल देखते हैं। 3 to the power 1/3 into 3 to the power 1/9 into 3 to the power 1/27 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, का मान बताइए, को सॉल्व कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए एक बात, यहाँ सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में सभी को पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो क्या आएगा? 3 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब इसको भूल जाइए, आप इसको सोल्व करिए। ये कैसी है? ये गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो a अपॉन 1 माइनस आर, एस इनफाइनाइट का मान। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/3 और r की वैल्यू भी 1/3 ही है, तो 1 माइनस 1/3। ठीक है, 1/3 अपॉन, यहाँ देखिए 3 दूनी 3 एकम 3, 3 माइनस 1 2/3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 1/2। ठीक है, तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे आप? 3 की पावर 1/2 या फिर √3 आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी? ठीक है, तो ये था आज का हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हमने पहले पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट में पढ़ेंगे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम बस बात ही करेंगे इसकी, इसमें कुछ सवाल नहीं आते क्योंकि, और सवाल अगर आते भी हैं तो आप याद रखना, जैसे एक सवाल लिख देता हूं मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, HP का। देखिए जैसे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन, इस तरह से सवाल है और 1/n तक है। ठीक, तो पहले आप इसे पलटिए मतलब 2 3 4 और n, इस तरह से, और फिर उसके बाद जो सारे फॉर्मूले हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं, ठीक है, उसको फॉलो करें, और आंसर करने के बाद फिर बटे में आंसर लिख देना। ठीक है, अपॉन में आंसर लिख देना, वही आपका आंसर होगा, और यही हमारा अर्थमेटिक कौन सा प्रोग्रेशन है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। समझ लेना, हरात्मक श्रेणी है। तो याद रखिए, इन सवालों को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, और इन कॉन्सेप्ट पर जो भी आपको सवाल मिलते हैं किसी भी बुक में, ठीक है, आप कर सकते हैं। महेश मिश्रा हो या जो भी बुक हो आपके पास, ठीक है, किरण हो या जैसी भी किताब हो, आप उसे सब उठाइए। कौन सी है वो? हाँ, आर.एस. अग्रवाल, जो बहुत प्रचलित है। ठीक है, यूपी वेस्ट में बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं इसको। तो आर.एस. अग्रवाल हो या जो भी हो, किसी भी बुक को आप उठाइए और सवाल करना शुरू कर दीजिए, और सवाल करने के बाद आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर है लेकिन आपके बड़े काम का है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये जो लास्ट वाला मैंने फॉर्मूला बताया था, S इनफाइनाइट इक्वल टू A/1 - R, ये सभी में यूज़ होता है। ठीक है, तो कई जगह यूज़ होता है। जैसे आप रेलगाड़ी में ले लें, रेलगाड़ी में देखा होगा आपने कि एक सवाल आता है कि जी डिब्बे हैं और डिब्बे, उसमें कितने डिब्बे जोड़े जाएं कि लास्ट में रेलगाड़ी रुक जाए। ठीक है, तो उसमें भी ये यूज़ होता है, कई जगह यूज़ होता है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं भाई, और धन्यवाद।